तो आइए देखते हैं। देखिएगा आपका डुअल नेचर ऑफ जो है, डुअल नेचर ऑफ लाइट का में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइए देख लेते हैं। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, मतलब सबसे पहले क्या है इसमें, फोटो क्या होगा, फोटो से यही ना बोलते हैं, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसको कैसे प्रूफ करना है, क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आइए देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को किस तरीके से प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। फोटो का मतलब यहां होता है, यहां से यहां तक फोटान, क्या होता है, फोटान। और फोटान की एनर्जी होती है कितनी, एच न्यू, ठीक है। कितनी होती है, एक फोटान की एनर्जी होती है एच न्यू। और ये जब भी लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फेनोमेना होता है वो लाइट का वेव नेचर होता है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें जो है, जो लाइट की एनर्जी होती है उसको जो है वेव नेचर मानते, पार्टिकल नेचर नहीं मानते। इसका मतलब है जो हम लोग इसीलिए जो है ऑप्टिकल में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स पढ़ाए जाते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग सिर्फ क्या होते हैं, लाइट का जो है पार्टिकल नेचर देखते हैं। अब यहाँ पे उसका क्या, वेव नेचर देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, वेव नेचर। वेव का मतलब जब लाइट क्या होगी, जिस फॉर्म में आएगी उसको हम लोग फोटान बोलेंगे। और एक फोटान की एनर्जी यचनी होती है, जो वेव नेचर होती है। तो वेव नेचर में जो एनर्जी का फार्मूला बनता है यचनी होता है। यच का मतलब होता है प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो यहाँ फोटो लाइट होगी, या क्या होगा, फोटानिक लाइट न्यू हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए हमारा कोई ऐसे मेटल है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए मेटल है। जब क्या होगा, यहाँ से हमारा कोई फोटो, यहाँ पे लाइट जब पड़ेगी तो यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा इनर जाएगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का, यहाँ मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इनर वाले सेल में। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्शन होगा, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमारा करना पड़ता है वर्क फंक्शन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को करना पड़ता है वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग W या फाई से डिनोट करते हैं। और उसके बाद क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी से अपना निकलेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से, V मैक्स कर सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल जाएगा। तो एक कंडीशन ये होती है, ओमेगा की वैल्यू या फाई की वैल्यू हमारी होती है एच न्यू नॉट। न्यू नॉट का मतलब होता है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, न्यू नॉट का मतलब होता है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिस जो है इलेक्ट्रॉन का जो निकलेगा उसका अगर हमारा फ्रीक्वेंसी थ्रीशोल्ड से कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इनर सरफेस से आउट अपर लेयर तक या इनर सरफेस से जो है फ्री सरफेस तक आ नहीं पाएगा। जब फ्री सरफेस तक नहीं आ पाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। इसका मतलब है एक कंडीशन बना के रखनी है। वो कंडीशन ये है कि जो वर्क फंक्शन है उसमें जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या फ्रीक्वेंसी है, वो थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा अबव विच, बिलो विच इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट द क्या है, इनर सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है। इसको बोलते हैं थ्रीशोल्ड या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर इससे लो है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उसके हाई है तो कोई बात। इसका मतलब ये मिनिमम क्या है, मिनिमम एक तरह से क्या हो गया, ये मिनिमम हमारा फ्रीक्वेंसी है। इससे कम, ये सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे कम पे क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो ये वर्क फंक्शन है। उसके बाद क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये मान ले इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का नाम होगा फोटो, क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है हमारा, इस इलेक्ट्रॉन का नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसका मतलब अगर डिफिनीशन बताएंगे तो बोलेंगे व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फेनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होगा, व्हेन ए लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस विदाउट लैगिंग, बोल सकते हैं विदाउट लैगिंग इलेक्ट्रॉन इज टेक इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस देन दिस फेनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब ये कि जब लाइट मेटल पे पड़े और इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाए, उस फेनोमेना को बोलते हैं हमारा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन। अब कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले यहाँ बताएंगे कि जो लाइट आती है, जो लाइट की रे आती है, वो किस फॉर्म में आती है, पैकेट एंड बंडल के फॉर्म में आती है। और एक या एक पैकेट बंडल का फॉर्म की एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं फोटान, 1 फोटान। एक पैकेट या एक बंडल के जो है एनर्जी को बोलते हैं 1 फोटान, और 1 फोटान की एनर्जी होती है E=h। इसका मतलब जो लाइट आती है कहाँ पे, जो लाइट आती है हमारे अर्थ पे, वो किस फॉर्म में आती है, पैकेट या बंडल के फॉर्म आती है। और 1 पैकेट या 1 बंडल की बोलते हैं 1 फोटान, और 1 फोटान की एनर्जी होती है h। तो E=h। जब क्या होगा, यही एनर्जी हमारी क्या करेगी, जब मेटल सरफेस पे पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क फंक्शन होगा और प्लस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो एनर्जी हमें फोटान से दी जा रही है किस पे, मेटल पे, तो ये क्या करेगा, इनर सरफेस से हमारे मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजेक्ट करेगा, जिसमें उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड पे क्या होगा, अगर बिलो बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डज नॉट इजेक्ट, और अबव बीच इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। और क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, जब ये क्या करेगा, अपर सरफेस तक आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी से बहुत तेज आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो E=h लिख दे, और इक्वल यहाँ वर्क फंक्शन की वैल्यू h0 हो जाए, प्लस यहाँ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा h h कॉमन कर ले तो न्यू माइनस कितना होगा, μ0 हो जाएगा। काइनेटिक को हाफ m, और यहाँ वेलोसिटी को क्या लिख दे, मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा। यही हमारा जो इक्वेशन होगा, इसी को बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। क्या होता है ये आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन का नाम है, दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर ये प्रूफ कर देते हैं आप इतना ही, तो मान के चलिए आपको क्या है, 2 नंबर तो कहीं नहीं गया, 2 नंबर ये मिल जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी हमारा फोटान आ रहा है, विदाउट लैगिंग क्या करता है, जब मेटल सरफेस से पड़ता है तो वहां से तुरंत विदाउट लैग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। कंडीशन है उसका वर्क ट्रांसफर प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क फंक्शन की इक्वल होना चाहिए प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन की वैल्यू h0 प्लस k हो गया, काइनेटिक एनर्जी निकाले h h0, और h कॉमन न्यू माइनस μ0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि बाहर निकलने के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, ये हो गया। h की वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.63 10⁻34 होती, याद रखना है। ये h के प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी ये वाला क्या है, फोटान की फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारा जो है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकलने के लिए इतना होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे अब देखेंगे। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट जो है आइंस्टीन का इक्वेशन इस तरीके से आप प्रूव करके आसानी से समझ सकते हैं।